तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो फैंटिनिल दवाई एक ऐसा मुद्दा है अमेरिका के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उसके दो देश के साथ जो है ना दुश्मनी, दो नहीं एक्चुअली 3 देशों के साथ दुश्मनी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने 3 देशों के ऊपर टैरिफ भी लगाया है। जैसे कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया है कनाडा पर, मेक्सिको पर और चाइना पर। और अमेरिका ने यहाँ पर यह आरोप लगाया है कि जो हमारा बॉर्डर मेक्सिको से लगता है, जो कनाडा से लगता है ना, वहाँ से फैंटेनिल नाम की जो दवाई है उसकी तस्करी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये जो दवाई है वो यहाँ पर नशे के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। इससे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वैम्पायर जैसे सलूक करते हैं, ज़ॉम्बी जैसे सलूक करते हैं। आपने भी कई सारे वीडियो में देखा होगा किस तरह से अजीब अजीब से हरकतें करते हैं और कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पर बिहेव करते हैं। तो वो जो है ना वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं फैंटेनिल दवाई से, यानी कि यहाँ पर वो नशे में होते हैं, बहुत ज़्यादा नशा कर लेते हैं वो। और ये दवाई जो है ना फैंटेनिल, अमेरिका आरोप लगाता है कि जो चाइना है वो यहाँ पर कनाडा और मेक्सिको के रास्ते यहाँ पर अमेरिका में सप्लाई करता है, स्मगलिंग करता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्सा था इन तीनों ही देशों के ऊपर। इन तीनों ही देशों के ऊपर यहाँ पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दी। हालांकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो है ना रोक रखे हैं, मेक्सिको के साथ भी रोक रखे हैं, कनाडा के साथ भी रोक रखे, लेकिन यहाँ पर 2 अप्रैल को तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। 2 अप्रैल को यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से ये जो टैरिफ है वो लग जाएंगे। और फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर और ज़्यादा डेडलाइन अमेरिका यहाँ पर देगा। तो भाई यहाँ पर जो मुद्दा है ना ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो अब जो स्मगलिंग की जा रही है ना वो फैंटेनिल की बिल्कुल भी नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पर अंडों की जा रही है। अंडे यहाँ पर स्मगलिंग की जा रही है मेक्सिको से और कनाडा से। और यहाँ पर जो है ना लगातार बहुत ज़्यादा स्मगलिंग यहाँ पर देखी गई है हमने। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा तो फैंटेनिल की भी नहीं हो रही है जितनी यहाँ पर अंडों की सप्लाई की जा रही है। बहुत ज़्यादा स्मगलिंग की जा रही है। 2 नंबर के तरीके से यहाँ पर जो है ना अंडे हैं वो मैक्सिको की सीमा से और कनाडा की सीमा से अमेरिका में पहुँचा जा रहे हैं, क्योंकि अंडे यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अमेरिका ने खुद भी यहाँ पर ये कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भाई अब वक्त आ गया है कि जो अपने तुम्हारा जो बैकयार्ड है ना घर का, वहाँ पर तुम मुर्गियाँ पालो। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना अंडों की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा जो है ना तरीका मतलब कि जो है ना बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है अंडों की। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना इस तरह की स्मगलिंग देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं कि अंडों की जो स्मगलिंग है क्यों की जा रही है, क्यों यहाँ पर अंडों की महंगाई बढ़ रही है, और क्या यहाँ पर जो है ना बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है। सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके यहाँ पर अंडों का रेट क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए अंडों की यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रही है। जो सुपरमार्केट की जो चेन है ना वहाँ पर जो है ना उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि भाई हमारे पास अंडों की सप्लाई कम है तो ध्यान से खरीदना, यहाँ पर हम राशनिंग करने वाले हैं। तो एक आदमी जो है ना कुछ अंडे ही खरीद सकता है, ज़्यादा यहाँ पर नहीं खरीद सकता है। और यहाँ पर अंडों की जो कीमत है बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना $5 या $6 एक दर्जन के हैं। हमारे यहाँ पर जो एक ट्रे का जो रेट चल रहा है वो लगभग 150 का चल रहा है, यानी कि यहाँ पर 150 रुपये में आपको 30 अंडे मिलेंगे। तो पर अंडा जो कितना का हुआ, 5 रुपये का हुआ। लेकिन अमेरिका में चल रहा है यही ट्रे वो चल रही है लगभग, मैं मान के चलता हूँ $60 की मान के चलिए। तो $60 की मान के चलिए ये 600 रुपये की एक ट्रे चल रही है, यानी कि 20 रुपये का एक अंडा। यहाँ पर इंडिया में 5 रुपये का एक अंडा है और अमेरिका में 20 रुपये का अंडा है। तो यहाँ पर इंडिया से 4 गुना ज़्यादा महंगा अमेरिका में। हालांकि देखा जाए तो ये जो है ना इनके लिए तो कोई भी महंगाई नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना इसके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा जो है ना इंक्रीज़ हुए है। अमेरिका के लोग अंडे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इनके लिए जो है ना वो डेली स्टेबल में शामिल है, यानी कि यहाँ पर उनको सुबह में अंडे चाहिए ही चाहिए होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो है अंडों की खपत बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर लगभग एक साल में $300 यहाँ पर अमेरिकन लोग अंडों के ऊपर खर्च कर देते हैं। $300 यानी कि मान के चलिए 25,000-26,000 के आसपास जो रुपए है ना वो अंडों के ऊपर खर्च कर देते हैं एक हाउस होल्ड। तो बहुत ज़्यादा खपत की जाती है अंडों की भाई अमेरिका में। अब देखिए यहाँ पर इतना महंगा अंडा हो रहा है और यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन अमेरिका में हो नहीं रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अंडे हैं वो स्मगलर करके लेके जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने इतना ज़्यादा जो है ना फैंटेनिल दवाई भी नहीं पकड़ी होगी अपने बॉर्डर कंट्रोल से जितने यहाँ पर अंडों की स्मगलिंग पकड़ ली है। यानी कि यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड अंडे जो होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ गए हैं। ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पर जो है नशे की चीज़ हो या फिर जो है ना एक प्रतिबंधित चीज़ हो, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 2 नंबर के तरीके से यहाँ पर स्मगलिंग की जा रही है। यानी कि 2 नंबर का तरीका वो होता है जिसका कोई कागज़ नहीं होते खरीदने बेचने के, बस वो लेके चले जाओ बॉर्डर पे और यहाँ पर जो है ना किसी दूसरों को ऐसी मार्केट में भेज दो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना सप्लाई किए जा रहे हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका ने टैरिफ वगैरह ये सब लगा रखे हैं जिसको टैरिफ भी यहाँ पर कोई चुकाए नहीं जाते। यानी कि यहाँ पर 2 नंबर के तरीके से जो अंडे हैं वो स्मगलिंग की जा रही है। आप भी सोच सकते हैं कि यार अंडे जैसी चीज़ जो यहाँ पर खाने की चीज़ है उसकी भी यहाँ पर स्मगलिंग की जा रही है।
भाई ये तो बहुत ही अजीब बात है भाई, ये ऐसे कैसे हो गया भाई। दवाई की स्मगलिंग तो समझ में आती है, और गांजे की स्मगलिंग तो समझ में आती है, हथियारों की स्मगलिंग तो समझ में आती है, गोल्ड की स्मगलिंग समझ में आती है, लेकिन ये जो अंडे हैं डेली स्टेपल की चीज़ है, वो किस तरह से स्मगलिंग की जा रही है वो समझ में नहीं आ रही है। तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में भी। तो देखिए ये जो महंगे हो रहे हैं ना अंडे, जिनकी स्मगलिंग की जा रही है, फेंटेनिल दवाई से भी ज़्यादा स्मगलिंग की जा रही है, तो उसके पीछे दो वजह है। एक तो है यहाँ पर नेचुरल कॉज, और दूसरा है यहाँ पर अननेचुरल कॉज, यानी कि मैन मेड कॉज। तो सबसे पहले मैं नेचुरल कॉज बता देता हूँ। तो देखिए नेचुरल कॉज यहाँ पर ये है कि कनाडा में 2022 में बर्ड फ्लू का मामला यहाँ पर सामने आया था, जिसमें यहाँ पर जो है ना 2022 से लेकर अब तक लगभग 150 मिलियन से भी ज़्यादा जो बर्ड है ना, जिसमें से लगभग 110 मिलियन के आसपास जो है ना चिकन लेइंग एग थी, यानी कि अंडा देने वाली जो है ना, अंडा देने वाली मुर्गियाँ थी, उनको यहाँ पर जो है ना मार दिया। यानी कि यहाँ पर लगभग 15 करोड़ मुर्गियों को यहाँ पर मार दिया, ताकि यहाँ पर जो बर्ड फ्लू है वो वायरस यहाँ पर फर्दर ना फैले। तो यहाँ पर जो ये तरीका है, इससे यहाँ पर जो मुर्गियों की संख्या थी वो कम हो गई, और इससे यहाँ पर जो अंडों का प्रोडक्शन था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जिससे यहाँ पर जो महंगाई है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अंडों की। तो देखिए ये तो नेचुरल कॉज हो गया, लेकिन दूसरा तरीका है अननेचुरल, और वो यहाँ पर जो है ना कंपनियां बना रही है। यानी कि यहाँ पर जो है ना बर्ड फ्लू का बहाना लेकर ना बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। हालांकि देखा जाए तो उनके पास यहाँ पर सफिशिएंट सप्लाई है, वो चाहे तो यहाँ पर एक साथ यहाँ पर अपने जो अंडों की सप्लाई है वो कर सकती है, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही है। वो यहाँ पर जो है ना अंडों की जो सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ताकि यहाँ पर जो है ना डिमांड जो बढ़ रही है ना उसके हिसाब से उनके जो अंडों की जो प्राइस है वो यहाँ पर ज़्यादा मिले। और उनको यहाँ पर ये बहाना मिल गया है कि भाई अब ये बर्ड फ्लू चल रहा है, हमारी मुर्गियाँ इतनी कम हो गई है, हम यहाँ पर जो है ना अंडों का प्रोडक्शन ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर जो है ना प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो ये तरीका जो है ना वो काम कर रहा है, कंपनियाँ यहाँ पर दबा के पैसा कमा रही है भाई। और यहाँ पर किसका वजह क्या है भाई? बर्ड फ्लू का यहाँ पर बहाना मिल गया है कंपनियों को, ताकि यहाँ पर जो है ना कंपनियाँ बहाना मार के अंडों की सप्लाई वो यहाँ पर कम कर सकती है, और उसके बाद यहाँ पर जो मनमाने जो प्राइस है वो यहाँ पर ले सकती है। तो भाई ये तरीका जो है ना कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है, यहाँ पर कंपनियाँ दबा के पैसा कमा रही है इस तरीके से। तो यहाँ पर दो कारण है, एक तो है यहाँ पर नेचुरल जो बर्ड फ्लू कनाडा में फैला था, और यहाँ पर उसकी वजह से 1.5 करोड़ मतलब कि 15 करोड़ से भी ज़्यादा मुर्गियों का कत्ल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है ना अननेचुरल कॉज जो यहाँ पर जो है ना मैन मेड कॉज है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनियों को बहाना मिल गया कि भाई हमें यहाँ पर मुर्गियाँ मर रही है, अंडों का प्रोडक्शन कम है, इसकी वजह से हम यहाँ पर सप्लाई भी कम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि भाई अंडों का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, बहुत सारे स्टोर्स में अंडों की कमी पड़ गई है, और यहाँ पर अंडे की जो सप्लाई है वो यहाँ पर कम होने से जो दूसरे तरीके हैं वो यहाँ पर आजमाए जा रहे हैं स्मगलिंग करने से। मैक्सिको में ऐसा कुछ मामला नहीं है, तो मैक्सिको से अंडों की सप्लाई की जा रही है। अब जो है ना सप्लाई करने वाला भी यहाँ पर जो है ना उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पर धड़ल्ले से जो है ना अमेरिका में सप्लाई करवा रहा है 2 नंबर तरीके से। और कनाडा में भी यहाँ पर जो है ना 2 नंबर तरीके से अमेरिका में अंडों की सप्लाई की जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो है ना अंडों की स्मगलिंग की जा रही है भाई, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि भाई अंडों की भी स्मगलिंग की जा रही है, लेकिन वो हो रही है। अब देखिए महंगाई बढ़ रही है ना, तो ट्रम्प के ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आफत है, क्योंकि अभी जो राष्ट्रपति है वो जो डोनाल्ड ट्रम्प है, और उनकी जो पॉलिसीज़ है उनकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना मसले चल रहे हैं भाई। जो चीज़ें आसानी से आ सकती थी उसको भी स्मगलिंग करने पर लाना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर उसकी जो प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्मगलिंग करने से जो है ना प्राइसें बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने तो यहाँ पर जो है ना टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अंडों का निर्यात जो कनाडा कर सकता था या मैक्सिको कर सकता था अमेरिका में बिना किसी टैरिफ के, वो यहाँ पर जो है ना और ज़्यादा महंगा हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 नंबर का तरीका आजमाना पड़ रहा है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है ना अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प, उनकी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और यहाँ पर जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई तुम जो है ना अपने घर के बैकयार्ड में जो है ना मुर्गियाँ पालो, और यहाँ पर जो है ना तुम खुद ही रेस करो, उसके जो अंडे हैं वो यहाँ पर दबा के खाओ। और इसी को देखते हुए यहाँ पर कई सारी कंपनियाँ भी जो है ना आ गई है, मुर्गियों को यहाँ पर लीज पर दे रही है, यानी कि किराए पे दे रही है मुर्गियाँ। आप हमें यहाँ पर $300 दो और 2 मुर्गियाँ यहाँ पर ले लो 6 महीने के लिए, हम यहाँ पर आपको जो है ना सारी की सारी चीज़ें देंगे। इसका जो फीड है वो भी देंगे, इसका जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पर हम फ़ोन कॉल यहाँ पर देंगे, सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर देंगे, ट्यूटोरियल यहाँ पर देंगे किस तरह से यहाँ पर तुम रेस कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर चीज़ें जो है ना इस तरह से चल रही है कि भाई आप यहाँ पर $300 दो और आपको यहाँ पर 2 मुर्गियाँ मिलेगी, खुद पालो और खुद के यहाँ पर अंडे खाओ। तो यहाँ पर जो है ना वो 2 मुर्गियाँ एक हफ्ते में लगभग 1 दर्जन के अंडे यहाँ पर जो है ना दे सकने में सक्षम है। इस तरह की यहाँ पर मुर्गियाँ हैं, यानी कि यहाँ पर रोज़ 1 अंडा मिलेगा एक मुर्गी से। भाई यहाँ पर 2 मुर्गियाँ हैं, अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर ज़्यादा पैसा देकर यहाँ पर जो है ना वो 4 मुर्गियाँ भी ले सकता है। तो यहाँ पर चीज़ें चल रही है, मौके का फ़ायदा उठाने का भी यहाँ पर जो है ना काम किया जा रहा है कि किस तरह से मौके का फ़ायदा उठाए। भाई यहाँ पर अमेरिका की कंपनियों से बेहतर कोई नहीं जानता। भाई मौका मिला यहाँ पर उनको, तो उन्होंने यहाँ पर
मुर्गियाँ जो है ना किराए पे देना शुरू कर दिया कि भाई मुर्गियाँ खरीदो, तुम मुर्गियाँ खरीदो मत, किराए पे ले लो, हमसे लो, हम यहाँ पर तुम्हें देंगे, हमें $300 दो, हम तुम्हें यहाँ पर 2 मुर्गियाँ देंगे 6 महीने के लिए, उसका खाना पीना सब कुछ हम देंगे, बस तुम तो यहाँ पर उसको पालो। तो ये सब चीज़ें चल रही है। और यहाँ पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो बेसिक चीज़ है ना अंडे, वो भी यहाँ पर जो है ना स्मगलिंग करके लिया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो है ना पूर्ति की जा सके। लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो यहाँ पर पीछे हट ही नहीं रहे हैं, टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। अब अगले महीने 2 तारीख से यहाँ पर टैरिफ लग जाएगा, इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएगा। तो भाई अमेरिका जो है ना बस अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका का यहाँ पर क्या होता है, क्या यहाँ पर अंडों की स्मगलिंग ऐसी ही चलती रहती है या फिर जो है ना कुछ नया तरीका निकाला जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।